स्क्रीन विजिबल है? This call is now being recorded. Okay, now we will start the. Okay, next ले हाँ, next question. लास्ट कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया था? Which one we have solved the last question? Yes. 13. 13. ओके, कौन ये रेज हैंड किया भाई? क्या प्रॉब्लम है? कुछ पूछना है क्या? नाइन 10 13, चलो नेक्स्ट है 14 है. ओके, क्वेश्चन नंबर 14. फॉर्मेट ड्रॉ किया सबने? बोला था कि आप लोग थोड़ा फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट ड्रॉ करके रखोगे, थोड़ा हम लोग थोड़ा स्पीड अप कर लेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम में. वेरी गुड. ओके, ठीक है. फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉन्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2017. ओके, हियर इज द कैश इन हैंड. अगर आपने बोला था क्वेश्चन भी लिख के रखो और बाजू में इसका शॉर्टकट लिख के रखेंगे, बाजू में इसका शॉर्टकट लिख के रख लेंगे ताकि हमें ट्रांसफ़र करने के टाइम पे इजी हो जाएगा. ओके, कैश इन हैंड किस में आएगा? कैश एंड कैश इक्वलेंट में. कैश एट बैंक, कैश इन कैश इक्वलेंट में. शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में ही आएगा. 9% डिबेंचर जो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ट्रांसफ़र करना है. बैंक ओवरड्राफ्ट है ये, ठीक है, लाइबिलिटी साइड में आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग में. देन इन्वेस्टमेंट है. अब इन्वेस्टमेंट इसमें मेंशन नहीं किया है कि लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है या सिक्योरिटी में किया है, तो हम लोग इसको नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट ही अज्यूम कर लेंगे. ओके, इन्वेस्टमेंट किधर आता है? असेट्स में. दो तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म. यस और नो? देखो यहाँ पे असेट्स में दो तरह का इन्वेस्टमेंट, एक क्या है? लॉन्ग टर्म, यहाँ पे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, और एक कौन सा है? करंट इन्वेस्टमेंट. नॉन करेंट और करंट इन्वेस्टमेंट. अब इसमें कुछ मेंशन ही नहीं किया है, तो हम लोग ऐसा अज्यूम करके करेंगे जैसे पिछले टाइम बोला था 5 ईयर्स के लिए तो नॉन करेंट था, तो आप इसमें दोनों में भी कंसीडर कर सकते हो. लेकिन अगर कुछ बोला नहीं है तो आप ऐसा अज्यूम करके चलोगे कि क्या है, ये नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है. अगर करंट इन्वेस्टमेंट में भी लिखेगा तो भी क्या होता है, आंसर तो मैच ही होने वाला है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट क्या है? बिल्स रिसीवेबल है. बिल्स रिसीवेबल किस में आएगा? ट्रेड रिसीवेबल में. सन्ड्री डेटर, ये भी ट्रेड रिसीवेबल, मतलब दो दो नाम आ रहा है, आपको नोट टू अकाउंट्स प्रिपेयर करना है. नेक्स्ट मूव करते हैं, क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर्स है, ट्रेड पेबल में आ जाएगा. टीपी, ट्रेड पेबल. नेक्स्ट क्या है? सिक्योरिटी डिपॉजिट. इट मीन्स क्या है, कंपनी ने कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट किया है और उसको ही फ्यूचर में जब उसका टर्म्स कंडीशन हो जाएगा कंप्लीट तो उसको फिर रिटर्न मिल सकता है. ठीक है, तो लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस में ट्रांसफर करेंगे. प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस में. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अक्रूड एंड ड्यू, ठीक है, अक्रूड है और ड्यू है, तो ये क्या है? अदर करंट लाइबिलिटी है. गुडविल क्या हो गया? इंटेंजिबल असेट्स, असेट साइड में. लैंड एंड बिल्डिंग, अब यहाँ पे दो वैल्यू दिया है, एक क्या है ब्रैकेट में दिया है इनर कॉलम, एक आउटर कॉलम है. ये मतलब क्या? बुक वैल्यू है 2,50,000 और वो 1,90,000 WDV है. लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? टेंजिबल असेट्स है. प्लांट एंड मशीनरी टेंजिबल असेट्स. नेक्स्ट क्या? फर्नीचर कॉस्ट, ये भी टेंजिबल असेट्स, मतलब 3 टेंजिबल असेट्स है और बुक वैल्यू और WDV वैल्यू दिया है. ओके, तो हम लोग देखेंगे इसमें से कितना हमारा क्या है डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे आएगा. ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के लिए. ओके, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो जाएगा. एडवांस टैक्स है, अब इसमें ही देख लेंगे दोनों में से कितना डिफरेंसेस आता है. एडवांस टैक्स है, ये भी शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आ जाएगा. बिल्स पेबल है, ये क्या है? ट्रेड पेबल. ऊपर देखो एक टीपी आया था सन्ड्री क्रेडिटर, उसके साथ में बिल्स पेबल आ जाएगा. नेक्स्ट है जनरल रिजर्व, ऊपर और भी दो नाम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम, इन इसके दोनों के साथ में आ जाएगा, मतलब ये 3 नाम हो गया. देन स्टॉक इन ट्रेड हो गया, ये इन्वेंट्रीज में आ जाएगा. कैपिटल रिजर्व देखो एक और मिल गया, यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा. मतलब आई थिंक 4 नाम हमें मिला, प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटी प्रीमियम और जनरल रिजर्व और कैपिटल रिजर्व, 4 नाम है रिजर्व एंड सरप्लस में. ओके, तो इसका नोट टू अकाउंट बनने वाला है. अब यहाँ पे डिटेल दिया है, द फॉलोइंग फर्दर
particulars are available. The authorized share capital of the company was 30 lakhs rupees में दिखा है और डिवाइडेड इंटू 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 इच, मतलब ये क्या है 3 लाख इंटू 10 है, 3 लाख इंटू 10 है, कितना हो जाएगा 30,000। ओके, संडी डेटर क्या बोलता है, संडी डेटर विच आर ऑल अनसिक्योर्ड एंड कंसीडर्ड गुड इंक्लूड 90,000 रुपीज ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ। अब देखेंगे हमें इसको लिखना कैसे है, सिर्फ इसको क्या करना है बाइफरकेट करके लिखना है और इसका कुछ है यूज नहीं है, सिर्फ हमें क्या करना नोट टू अकाउंट में बाइफरकेट करके लिखना। मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या करना है इसको बाइफरकेट करके लिखना है, ठीक है। और फिर क्या बोलता है इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट, ओ देखो यहाँ पे आ गया है इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट, ये जो इन्वेस्टमेंट हमें यहाँ बताया था, मैं बोल रहा था ना इन्वेस्टमेंट अगर कुछ डिटेल नहीं दिया है तो ये देखो यहाँ पे है इन्वेस्टमेंट, इसका डिटेल दिया है। इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट 2500 इक्विटी शेयर्स इन एक्स लिमिटेड ऑफ रुपीज 10 ईच, रुपीज 4 पर शेयर कॉल्ड अप एंड पेड अप, ठीक है। अब इसमें से क्या बोलता है कि 10 रुपए का एक शेयर है और 4 रुपीज क्या है कॉल्ड अप एंड पेड अप है, तो बैलेंस क्या हो गया अनकॉल्ड अप एंड पेड अप, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो आप 2500 इंटू 4 कितना आता है बोलो तो, 2500 इंटू 4, यस फटाफट थोड़ा रिप्लाई देते जाओगे, एटलीस्ट 2 सम तो हमें करना चाहिए। 2500 कैलसी रेडी रखा करो, फटाफट आंसर दोगे, जितना आप पार्टिसिपेट करोगे आपका ही डाउट क्लियर हो जाएगा। मुझे तो पता है आंसर मैं बता सकता हूँ मल्टीप्लाई करके, लेकिन आंसर आपको देना है और आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आंसर देना है फिर याद रहेगा कि हाँ ये चीज़ का मैंने आंसर दिया था, ऐसा है। इन्वेस्टमेंट जो है सी लिमिटेड का कितना दिया है 2400, वेरी गुड 10,000, 2500 इक्विटी शेयर्स इन एक्स लिमिटेड ऑफ रुपीज 10 ईच, लेकिन यहाँ पे 10 रुपए का एक शेयर है और 4 रुपए इसमें कॉल्ड अप एंड पेड अप है, तो इसके लिए हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। 6 रुपए कंपनी ने मांगा नहीं है अभी तक। कौन कंपनी एक्स लिमिटेड, ये कंपनी कौन सी है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉन लिमिटेड है, ये कंपनी का नाम है, इसका हमें फाइनल अकाउंट बनाना। और एक कंपनी ने क्या किया है एक्स लिमिटेड किसी दूसरे कंपनी में पैसा लगाई है, दूसरे कंपनी का इक्विटी शेयर बाई की है और उस कंपनी का जो है 10 रुपए का इक्विटी शेयर एक का है और 4 रुपए का उसने क्या किया है अभी तक कॉल्ड अप एंड पेड अप किया है, तो कितना अनकॉल्ड अप एंड पेड अप है। चलो अच्छा इसका हम लोग देखते हैं 2500 इंटू 4 10,000 आया। अभी 10,000 देखो यहाँ पे लिखा है ये वाला अमाउंट 10,000, ठीक है। और ऐसा देखा जाए तो कितना होता है 2500, 2500, ये क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 14 ही है क्या, यस ठीक है। इसको आपको बोला था अच्छा फॉर्मेट ड्रॉ करने के लिए बोला था, ओके चलो क्वेश्चन नंबर 14 का है, ओके तो ठीक है। यहाँ पे क्या नाम है इसका इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉन लिमिटेड, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉन लिमिटेड, ऑलरेडी ये वर्ड है लिमिटेड, और डेट कौन सा इसका है 2017। चलो ये वाले मैं पार्ट को जो डिस्कस कर रहा था कौन सा, अभी 2500 का देखो 10 का एक शेयर है 2500, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2500 इंटू 10 इक्वल टू कितना आता है 25,000 आ जाता है, कितना आ जाता है 25,000। लेकिन ये वैल्यू को उसने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, कंपनी ने क्या किया है ये फंड जो है मांगा सिर्फ कितना है 2500 इंटू 4 रुपीज के हिसाब से ही कंपनी ने कॉल्ड अप एंड पेड अप किया, तो पैसा कितना आता है ये 10,000 आता है, तो कितना बच गया, कितना कंपनी ने पैसा नहीं मांगा अभी तक
एक्स लिमिटेड ने अभी तक कितना डिमांड नहीं किया है, अनकॉल्ड अप एंड पेड अप। 25,000 टोटल था, 10,000 ही मांगा है अभी। ओके, वेरी गुड। 15,000 कंपनी ने क्या किया है, अभी तक मांगा नहीं है। और ये 15,000 कैसे हो गया, अब ये देखो, यहाँ पे 10 रुपए का एक शेयर था, 4 रुपए कॉल्ड अप एंड पेड अप है, तो कितना है अनकॉल्ड अप एंड पेड अप, कितना हो गया 6 रुपए। यस और नो? यस, ओके। 2,500 इंटू 6 तो कितना आ जाता है, ये 15,000। ये दोनों ही मिलके यहाँ पे कितना होता है, 15,000 होता है। ये दोनों ही मिलके यहाँ पे कितना होता है, 15,000 होता है। ठीक है, याद रहेगा। तो ये वाला जो पार्ट किस में आ जाएगा, ये कंटीजेंट लाइबिलिटी में आ जाएगा। ये किधर चला जाएगा, कंटीजेंट लाइबिलिटी में चला जाएगा। नोट डाउन करते हो तो कहीं पे लिख दो, कंटीजेंट लाइबिलिटी में चला जाएगा। ओके, और ये कहाँ पे चला जाएगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर में है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा। सिर्फ उस अमाउंट को क्या किया उसने, बाइफरकेट किया है, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कुछ डाउट है इसमें? इसके दो पार्ट हो गए, एक ठीक है 25,000 का, एक 10,000 क्या नॉन करेंट है, 15,000 कंटीजेंट लाइबिलिटी। बैलेंस शीट के नीचे यहाँ पे लिख देंगे कंटीजेंट लाइबिलिटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद द बैंक, ओके, नॉट मेच्योर्ड टिल द बैलेंस शीट डेट अमाउंटेड टू ₹15,000। ये भी कंटीजेंट लाइबिलिटी। क्या किया, बिल रिसीवेबल जो हुआ था वो बैंक के साथ क्या किया उसने, डिस्काउंट करवा लिया है, लेकिन अभी तक वो बिल जो है वो क्या है, मैच्योर्ड नहीं हुआ है, उसका मतलब ड्यू डेट नहीं आया है। तो इसके लिए अभी ड्यू डेट पे आएगा तो क्या हो जाएगा, पार्टी उसका पेमेंट कर देगी, बरोबर है, बैंक उसको पेमेंट कर देगी। अगर बिल डिजॉनर हो जाता तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा। दैट्स वाई वी विल रिकॉर्ड इट अंडर द कंटीजेंट लाइबिलिटी। ओके, यस और नो? समझा क्या ये वाला पार्ट? बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, जैसे हम लोग 12th स्टैंडर्ड में आपने देखा था, हाँ बिल, हाँ बिल ऑफ एक्सचेंज का एक पूरा चैप्टर ही था ना उस, वहाँ पे सेम वही चीज़ यहाँ पे है और कुछ नहीं है। चलो तो फॉर्मेट ड्रॉ कर लो और हम लोग ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर देते हैं। बिल्स रिसीवेबल कैसा है कि जैसे अगर सपोज मैं मिस्टर मनोज और दूसरे, ठीक है मिस्टर संजय, मनोज ने क्या किया है, एक गुड्स परचेज किया और एक बिल रेज करके दे दिया। ठीक है, कि जब बिल डेट आएगा उस डेट पे मैं क्या करेगा, पेमेंट करेगा। ठीक है, अब मिस्टर संजय को क्या किया, बिल दे दिया, कभी अभी जनवरी चल रहा है, मार्च का बिल बना के दे दिया कि भाई मैं मार्च में पेमेंट करेगा। और संजय को क्या हुआ, मिस्टर संजय को अब पेमेंट का ज़रूरत पड़ गया पैसे का, अब मेरे से तो मांग नहीं सकता, मिस्टर संजय मेरे से मांग नहीं सकता। क्यों नहीं मांग सकता, क्योंकि ऑलरेडी उस बिल में लिखा है कि मैं पेमेंट कब देने वाला है, मार्च में देने वाला है। तो मिस्टर संजय ने क्या किया, वो बिल लेके बैंक के पास चले गए। ठीक है, और बैंक वाले ने क्या किया, ठीक है, और उसको कुछ डिस्काउंट में मतलब अपना चार्जेस कट करके बैंक वाले ने मिस्टर संजय को पैसा दे दिया। अब जो पैसा दे दिया, ठीक है, अब तब मार्च तक, अब अभी कौन सा मंथ चल रहा है, जनवरी चल रहा है, फरवरी मार्च, ओके, अभी मार्च तक क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, किसको, मिस्टर संजय को, कि मैं पैसा देगा कि नहीं देगा, क्योंकि ऑलरेडी उसने, मिस्टर संजय ने बैंक से तो पैसा ले लिया है। अब जब ड्यू डेट आएगा, अगर मैं पैसा नहीं देगा तो संजय को, किसको, बैंक को पैसा देना पड़ेगा। अगर मैंने ड्यू डेट पे मैंने अपना पैसा दे दिया, किसको, बैंक को, ठीक है, क्योंकि बैंक के नाम बिल हमने है कहाँ पे जमा है, बैंक में जमा है, तो अगर बैंक में अगर पैसा जमा हो गया तो फिर क्या है, संजय को बैंक को देने की ज़रूरत नहीं है। अगर वही बिल डिजॉनर हो गया, मैंने पैसे देने से इनकार कर दिया, तो मिस्टर संजय को पैसा वापस बैंक को देना पड़ेगा। तो इसके लिए वो क्या है, अभी मेरे ऊपर डिपेंड है कि मार्च तक वो क्या है, संजय वेट करेंगे और क्या है, पैसा देना है कि नहीं देना, अभी वो कन्फ्यूजन है। क्यों कन्फ्यूजन है, कि ड्यू डेट पे मैं पैसा देगा कि नहीं देगा, क्योंकि बिल तो मार्च का बना है, यस और नो। तो इसके लिए वो किस में आता है, कंटीजेंट लाइबिलिटी में। क्लियर हुआ? ओके, ठीक है। तो चलो अब हमें अभी ड्रॉ कर लेंगे
इसके अकॉर्डिंग जाएंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। हाँ, जैसा लिखा है इसके अकॉर्डिंग जाएंगे तो हमारा क्या है, कुछ भी मिस होने का चांसेस नहीं रहेगा ऐसा। अभी यहाँ पे ये है पार्ट, देखते हैं। पहला क्या है, कैश इन हैंड है, तो शेयर कैपिटल, रिजर्व, ट्रेड रिसीवेबल, इसमें मैंने आपको बोला था दो दो तीन तीन, ये आपने लिख लिया है ना। 2500 का ये इन्वेस्टमेंट वाला, इसको डिलीट करना पड़ेगा। यस, ओके, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से टोटल ट्रेड रिसीवेबल है, चलो यहाँ पे हम लोग एक नंबर 5 डाल देते हैं, नहीं तो यहाँ पे और डिटेल तो चाहिए ही चाहिए। एक काम करते हैं, थोड़ा और गैप रखते हैं। चलो ऐसा लिख लेते हैं पहले। अभी नंबर 4, चलो इतना मैं डिलीट नहीं करता है, आगे लिख देते हैं। नंबर 5 पे कैश एंड कैश इक्वलेंट, जैसा हमें मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम नोट बनाते जाएंगे। कैश एंड कैश इक्वलेंट, कैश एंड कैश इक्वलेंट, ठीक है। इसमें देखो अभी दो हमको मिला है, क्या दो है यहाँ पे, कैश इन हैंड है और कैश एट बैंक। क्या है, कैश इन हैंड, फर्स्ट नाम है कैश इन हैंड, दूसरा नाम है कैश एट बैंक, कैश एट बैंक। अमाउंट बोलोगे 19,500, 19,500, ओके। नेक्स्ट है 34,300, अब इसमें दो ही है और कुछ तो नहीं दिखा है हमें, यहाँ पे टोटल कर लेंगे। ओके, टोटल कर लेंगे। टोटल कितना आता है, 54,000 एग्जैक्ट आता है क्या, 500 कितना है, 34,300 है ना। यस 26, कितना आता है, ये आ जाएगा 53,800 ना, 53,800। यस ओके, चलो होता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का हो गया। नेक्स्ट आते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के लिए हमें यहाँ पे डिटेल दिया, देखो यहाँ पे 9,20,000 ही आएगा ट्रांसफ़र करके, लेकिन लिखेंगे कितना देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो लिखा है द ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी वॉज 30,000 डिवाइडेड इंटू 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये वर्ड हमको यहाँ पे लिखना है पहले, कहाँ पे, नोट टू अकाउंट में। पहला जो पार्ट है शेयर कैपिटल ही स्टार्ट होता है ना यहाँ से, यहाँ पे हमको लिखना है पहला क्या, नंबर 1 ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल में आता है अभी यहाँ पे जो वर्ड है क्या, 3 लाख, 3 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ओके। यहाँ पे आपका अमाउंट कितना आता है,
30 लैक्स, अमाउंट आ गया ये 30 लैक्स। नेक्स्ट लाइन में आप लिखोगे ओके, सब्सक्राइब इशूड एंड पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब्ड issued and paid up capital, सब्सक्राइब इशूड एंड पेड अप कैपिटल। और यहाँ पे कंपनी के पास कितना है ये कैसे पता चलेगा? इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड ओके, सब्सक्राइब्ड इशूड एंड पेड अप कैपिटल। ओके, कितना कंपनी के पास है? यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा है, कितना लिखा है? शेयर कैपिटल 9,20,000, तो 10 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? ये 92,000 आ जाएगा। कितना अमाउंट यहाँ पे लिखना है आपको? 9,20,000। तो नंबर कैसे आएगा? जैसे यहाँ पे अगर 10 से डिवाइड कर दोगे तो 3 लाख आ जाता है, तो ऐसे इसको 10 से डिवाइड करोगे तो 92 आ जाएगा। 92,000 एक बार फिर मल्टीप्लाई भी करके देख लोगे तो यहाँ पे ऐसे ही लिखोगे 92,000, क्या लिखना है? 92,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, मल्टीप्लाई करो 9,20,000 आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है कि कुछ डाउट है तो पूछो इसमें, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ओके, नो डाउट। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये कंप्लीट हुआ। अब ये वाला देखो, हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में 9,20,000, और ये कैश और कैश इक्वलेंट वाला, यही वाला ट्रांसफर करेंगे। अंडरलाइन हो जाता है, ये ट्रांसफर नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट में आते हैं। ये जो हमने अभी लिखा 53,800 कैश एंड कैश इक्वलेंट, यहाँ पे 53,800। ओके, ये यहाँ पे इसको लिख देंगे, मतलब ये दो हमारा ट्रांसफर हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं 9% डिबेंचर है ये, 9% डिबेंचर है ये, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आता है। किस में आएगा ये? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। कितना अमाउंट लिखा है? 3 लाख, एक ही दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 लाख। जस्ट आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कितना लिख देना है? 3 लाख, क्योंकि एक ही अमाउंट है। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट मूव करते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट कितने हैं? शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आता है। किस में आता है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग में। कितना अमाउंट है यहाँ पे? शॉर्ट टर्म बोरोइंग का कितने हैं? 2 लाख। तो ये भी आप लिख दोगे, एक ही दिख रहा है मुझे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। आप यहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे, इधर है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, अमाउंट कितना लिखोगे? 2 लाख। ओके, नेक्स्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग के बाद क्या है? इन्वेस्टमेंट है। अभी इन्वेस्टमेंट का आपको डिटेल लिखना है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का, जैसा हमने वहाँ पे लिखा था। तो आ जाएंगे, ये है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ये वाला पार्ट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। अभी ये समझो फाई है, यहाँ पे कर लेंगे, बाद में ऑर्डर चेंज करके लिख लेना अगर कुछ रहा तो, नहीं तो नंबर नहीं डालना, बाद में नंबर भी डाल सकते हो। कुछ अगर डिलीट करना है, प्लस माइनस करना है। ये नंबर 6, नोट टू अकाउंट का नंबर 6 आ गया, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में वही लिखा था जैसा हमने डिस्कस किया, 2,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। ओके, और यहाँ पे लिखेंगे आगे कंटिन्यू, रुपीज क्या? 4
कॉल्ड अप एंड पेड अप। तो अमाउंट कितना आ जाता है, आप चाहिए तो ब्रैकेट में यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हो 2500 इंटू 4, अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा 10,000। बस इस एडजस्टमेंट का यही मीनिंग है और इतना ही आपको लिखना है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में 10,000, फिर यहाँ पे मेन हेडिंग में ट्रांसफ़र कर दोगे 10,000। यस, कंप्लीट हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। बिल्स रिसीवेबल और देखो सन्ड्री डेटर दिया है। बिल्स रिसीवेबल अभी क्या है, ट्रेड रिसीवेबल में आई थिंक हमने ऑलरेडी, ये देखो यहाँ पे है, तो बिल्स रिसीवेबल यहाँ पे एक आ जाएगा अमाउंट। बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट कितना है बोलो? बिल्स रिसीवेबल का कितना अमाउंट है? वन लाख, वेरी गुड, 1,40,000 हमने यहाँ पे लिखा 1,40,000। आगे लेकिन एक वर्ड यहाँ पे दूसरा वाले पार्ट के लिए सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर्स के लिए क्या वर्ड है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सन्ड्री डेटर और इसको थोड़ा बोल्ड करके हाईलाइट करेंगे। इसमें दो पार्ट है, बाइफरकेट करना, आउटर में नहीं लिखना है। ये एडजस्टमेंट में कुछ डिटेल दिया, सन्ड्री डेटर विच आर ऑल अनसिक्योर्ड एंड कंसीडर्ड गुड, ठीक है, इंक्लूड 90,000 ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ। यहाँ पे आपको ब्रैकेट में लिखना है क्या, ऑल अनसिक्योर्ड एंड कंसीडर्ड गुड, ऐसा करके आपको इसके नीचे लिख देना है या इसके बाजू में। ओके, यहाँ पे एक वर्ड चाहिए आपको, क्या, ऑल अनसिक्योर्ड एंड कंसीडर्ड गुड, ऐसा एक वर्ड चाहिए। फिर इसमें क्या लिखना है, ये जो क्या है लिखा है 90,000 ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ, 90,000 ड्यू मोर देन 6 मंथ। तो यहाँ पे आप लिख दोगे क्या है, ड्यू मोर देन 6 मंथ, और अमाउंट जो आ जाएगा आपका 90,000। इनर कॉलम में ऐसा लिखोगे और यहाँ पे लिखोगे अदर, अदर्स, और इसमें से 5,50,000 में से 90 माइनस करोगे तो कितना आता है, 50, 40, 4,60,000 आएगा क्या? यस, हाँ, तो यहाँ पे फाइनली आप लिख दोगे 5,50,000। बस इसको जस्ट बाइफरकेट करके लिखना और कुछ नहीं है। और फिर इसका दोनों का टोटल करोगे तो कितना आता है, 6,90,000 आ जाएगा, 6,90,000। यहाँ पे आपका ये टोटल आ गया और ये वाला ट्रेड रिसीवेबल में आपको ट्रांसफ़र कर देना है। ये वाले को आपको ट्रेड रिसीवेबल में ट्रांसफ़र कर देना है। ट्रेड रिसीवेबल देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 6,90,000। ओके, क्लियर है? यस और नो, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है, यहाँ तक हो गया। सन्ड्री डेटर्स के बाद सन्ड्री क्रेडिटर लिखा है और बिल्स पेबल है, दो, जैसा हमने रीड आउट किया था। देखो यहाँ पे बिल्स पेबल और सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो दूसरा हेड बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे नंबर कौन सा, 7 का। सन्ड्री डेटर्स के बाद ट्रेड रिसीवेबल, अभी ट्रेड पेबल कर लेते हैं। ट्रेड पेबल एक्चुअली क्या होता है कि सब ऐसा हमें ऑर्डर में ही बनाना रहता है, आगे पीछे नहीं है। ये जो नोट टू अकाउंट बनाते हैं, अभी जैसे देखो ट्रेड पेबल किधर आता है, लाइबिलिटी में, तो इसी ऑर्डर में बनना चाहिए, 1 2 ऐसा। तो इसके लिए ज़्यादा पेजेस लग जाएंगे, तो इसके लिए हम लोग देख रहे हैं किसका बन रहेगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है।
तो एग्ज़ाम के टाइम पे आपको ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, जैसे ही है आंसर शीट मिल जाती है आपको सबके लिए 5-6 लाइन का, 4-4 या 5 लाइन का या 6 लाइन का ऐसे नोट टू अकाउंट बना के लिख के रख देना। सिर्फ क्या करना है, अमाउंट आपको सिर्फ ट्रांसफ़र करना रहे। ठीक है। जैसे शेयर कैपिटल का, रिजर्व एंड सरप्लस का, इस इन दोनों का बेसिकली आता नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का, फिर अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, और यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रोविजन लिखोगे, 4-5 लाइन गैप रखोगे ऐसा। यहाँ पे चलो ठीक है, हमें पेज थोड़ा सेव करना है, नहीं तो ऐसे क्या हो जाएगा, 4-5 पेज में चला जाएगा ना, 4 पेजेज में नोट टू अकाउंट देखा जाए तो ऐसा। ठीक है। इसके लिए हम थोड़ा ये ऑर्डर ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे ऑर्डर ऊपर नीचे नहीं करोगे। ट्रेड पेबल में अभी आपको लिखना है क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर। क्या लिख देना है, सन्ड्री क्रेडिटर। अमाउंट कितना है यहाँ पे, ओके। सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंट कितना है बोलो, 2,40,000। नेक्स्ट बिल्स पेबल होगा, ऑलरेडी हमने एक बार देखा है उसको। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल का कितना अमाउंट है, देखो यहाँ पे है बिल्स पेबल, क्रेडिट साइड में है 30,000। मिला क्या सबको, बिल्स पेबल 30,000। ओके, दो ही इसमें है, टोटल कर लोगे कितना आता है, टोटल कितना आ जाएगा, 2,70,000 टोटल आ गया ये। 2,70,000 अब यहाँ पे आप ट्रांसफ़र कर दोगे ट्रेड पेबल में 2,70,000। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट है। देखो, सिक्योरिटी डिपॉजिट लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस है। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस कितना अमाउंट है, 4,000। एक ही है तो डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दोगे। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस यहाँ पे है अमाउंट, देखो लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस 4,000। एक ही हेड रहेगा तो डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है। इन दोनों के एक साथ ट्रांसफ़र करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है ये। प्रॉफिट एंड लॉस, ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिक्योरिटी डिपॉजिट, और यहाँ पे जनरल रिजर्व है और कैपिटल रिजर्व है। जनरल रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। अमाउंट बोलो चारों का कितना अमाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस का कितना अमाउंट है, यस। प्रॉफिट एंड लॉस का कितना अमाउंट है, ओके 290 और 90 है, 2,90,000 और इसका है 90,000। जनरल रिजर्व का है 1,00,000 और इसका है कैपिटल रिजर्व्स का 10,000।
सबका ये टोटल करोगे, टोटल करते हो तो कितना आता है, 4 टोटल है, 293 लाख, 4 लाख, 4,90,000, 2 3 आएगा, ये 4 आएगा, बरोबर 4,90,000 आ रहा है क्या? 4,90,000 रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफर कर दोगे, 4,90,000। यस, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट, प्रॉफिट एंड लॉस सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अक्रूड एंड ड्यू, एक ही दिख रहा है यहाँ पे, अदर करंट लाइबिलिटीज में 6750, अदर करंट लाइबिलिटीज में पुटअप करोगे, अदर करंट लाइबिलिटीज 6750, 6750। नेक्स्ट आता है गुडविल है, इंटेंजिबल असेट्स 65,000, गुडविल एक ही दिख रहा है यहाँ पे, इंटेंजिबल डायरेक्ट ट्रांसफर करोगे 65,000, ओके। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, गुडविल के बाद लैंड एंड बिल्डिंग दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, टेंजिबल असेट्स है, तो इसका हमें क्या बनाना पड़ेगा, नोट टू अकाउंट। आई थिंक यहाँ पे 1 2 3 है, ओके। 1 2 3 यहाँ पे दिया है, कौन सा, इंटेंजिबल असेट्स का। तो इंटेंजिबल असेट्स को सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे शो कर देना, बाइफरकेट कर देना, यहाँ पे डिप्रिसिएशन कितना है और ये कितना है। तो इंटेंजिबल असेट्स, हाँ सॉरी, टेंजिबल असेट्स में पहला नाम क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग। यहाँ पे आपने लिखा लैंड एंड बिल्डिंग और अमाउंट लिखा 2 लाख, कितना है, 50,000, 2,50,000। यहाँ पे लिख दिया लेस डिप्रिसिएशन। अब डिप्रिसिएशन कितना है इसका, कैसे पता चलेगा, लेस डिप्रिसिएशन, और फाइनली अमाउंट डब्ल्यूडीबी का कितना दिख रहा है यहाँ पे, 1,90,000, इस कॉलम में 1,90,000 आएगा, इस कॉलम में 1,90,000। यहाँ पे क्या आएगा, ये लेस हो रहा है, तो लेस हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो कितना आएगा, 60,000, वेरी गुड। यहाँ पे आप लोग लिख दोगे 60,000। कैसे ये करना है इसको, 2,50,000 माइनस 190, तो ये आ जाएगा 60, ओके। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का कितना है, 5 लाख है। और यहाँ पे आपको डिप्रिसिएशन लिखना है, कितना है, डिप्रिसिएशन आपको फाइंड करना है, और इसका डब्ल्यूडीवी 3 लाख है, डब्ल्यूडीवी यहाँ पे कितना है, 3 लाख है, तो डिप्रिसिएशन कितना हो गया, 2 लाख, वेरी गुड। इसको चाहिए तो हम लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे, ये माइनस हो रहा है तो, ओके। नेक्स्ट आता है लास्ट, आई थिंक है टेंजिबल असेट्स का फर्नीचर, फर्नीचर यहाँ पे है 80 है और 45 है, मशीनरी भी है क्या यहाँ पे, नहीं, ये कॉपी हो गया सर। फर्नीचर 80 है और 45 है, 80,000, और यहाँ पे इसको हमको लेके आना है
लेस डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन कितना आ रहा है? वेरी गुड, ऑलरेडी आंसर दे दिया 35 का। यहाँ पे कितना आ रहा है? 45,000। 45,000 का आंसर आ जाएगा यहाँ पे आपको। ओके, अगर फाइनली इन तीनों का अगर टोटल करोगे तो कितना आता है? फाइनली इन तीनों का टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा? यस, 5,35,000 आता है क्या? यस, 5,35,000। तो टेंजिबल असेट्स में लिख दोगे 5,35,000। ओके, ये आपका यहाँ पे हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन है, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में आ जाएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में कितना अमाउंट है बोलो? 1,20,500। 1,20,500, लेकिन इसमें क्या है? एडवांस टैक्स है। लेकिन यहाँ पे क्या है? एडवांस टैक्स है, तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। ठीक है, क्या दिया है यहाँ पे? 1,20,500 है, बरोबर है। और एडवांस टैक्स कितना दिया है? एडवांस टैक्स कितना दिया है? 1,00,000। तो माइनस करके लिखना है, डायरेक्ट वाला अमाउंट नहीं लिखेंगे। यहाँ पे क्या करना है? शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में 1,20,500 माइनस 1,00,000, ऐसा। तो आउटर में आ जाएगा 20,500। यस, शॉर्ट टर्म प्रोविजन एडवांस टैक्स। बिल्स पेबल ऑलरेडी लिख दिया, जनरल रिजर्व भी हो गया। स्टॉक इन ट्रेड बच गया है। स्टॉक इन ट्रेड ये है कौन सा? असेट साइड में, करेंट असेट्स में इन्वेंट्रीज है। इन्वेंट्रीज का कितना वैल्यू है? 849,450। 849,450। ओके, अभी टोटल कर लेते हैं। किधर है टोटल? दिख ही नहीं रहा है, अभी आएगा। चलो टोटल कर लेते हैं। अगर इसको टोटल करते हैं तो ये आता है ऑटो सम 2,20,000। ओके, सॉरी 22,07,250। और यहाँ पे अगर टोटल करते हैं इसका, ये भी आया 22,07,50। ये टोटल इसका मैच हो रहा है यहाँ पे। ये हमारा आंसर करेक्ट हो गया। बैलेंस शीट टैली। ठीक है, बैलेंस शीट क्या हुआ है? टैली हो गया। यस यस यस, सेंड कर देंगे, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 14 का ये है, और आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्व करके आओगे। क्वेश्चन नंबर 15 आना चाहिए आपको सॉल्व करके। ओके, होमवर्क में रहेगा। चलो अटेंडेंस दे दोगे, और मैं नाम अनाउंसमेंट करेगा, आप लोग को नाम बोलना है। ओके,
I will announce roll number. You have to announce your name. ओके रेडी रहोगे सब लोग, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए. रोल नंबर 1. सुमित्रा, ओके रोल नंबर 2. प्रेजेंट सर. नाम है तुम्हारा प्रेजेंट सर. अल्विन. देन हु विल टेल अल्विन. सॉरी सर. बस इट इज इनफ फॉर यू. हाँ यू हैव सेड द सॉरी, देन इट इज ओके फॉर यू. ओके नेक्स्ट रोल नंबर 4. नेक्स्ट रोल नंबर 4. Okay, he is not there. Then 9, सलोनी, 10, कविता, 12, मोनू 13, मुकार. 15, सीमा, 17, दीपिका, 21, 21. ऑडिबल नहीं है, कौन है ये? 21 ओमकार. ओके 24, चिन्मय. 25. Who is 25? मेलविन नहीं है. नेक्स्ट 26, 27. लोबस ओके 27 के बाद ओके 30, पायल, 32, 32 ये भी नहीं है. नेक्स्ट 34, नीरज 35, आनंद 36. आनंद कौन है आनंद? हु इज आनंद? ओके नेक्स्ट 36. ओके हो गया. नेक्स्ट 32 जब भी 32 अनाउंसमेंट किया तभी क्यों नहीं बोलते हो आप? चल रहा है 36 और बोल रहा है आनंद. संजना, सर वॉइस इधर का ये हो रहा है, स्लो हो रहा है. ओके नेक्स्ट है 36 बाद 37, शिवानी, 40, 40, 41, निकिता, 44, प्रीतम. 45, 45. She is not there. Next रिया हो गया 48, अभिषेक. 49, सेजल, 51, सनी 52, व्हाट्सएप 57, सोनम, 59. रोहन. नेक्स्ट डिवीजन रोल नंबर 2. रोहन ओके नेक्स्ट 2 के बाद हो गया 3, 4, 4 रोल नंबर 4, 5, 7, क्षितिज. 9, इशिका, 12, स्नेहल. ओके 13, राजश्री, 14, रॉयस्टन. 15, अनुग्रह. 16. ओके 16. ओके नेक्स्ट 18, मनीषा, 21, संतोष. 23, स्वराज 26, कविता, 28, जोसेफ. 31, शुभम कुमार. शुभम सर. कब आएगा आवाज? हाँ
नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट इतना 31 के बाद है 35, एकता 36, पूजा 37, 37 नहीं। नेक्स्ट 40, स्वाति 43। निकिता ओके, किसी का मिस हुआ अटेंडेंस? सर 7204 7204। निंगेश, कितना बार अनाउंसमेंट करना पड़ेगा? हाँ, कहाँ पे थे? कहाँ पे थे बोलो। क्या सर? कहाँ पे थे? लेक्चर में था क्या तुम? हाँ सर, थोड़ा क्या थोड़ा? तुम था नहीं? हाँ, झूठ बोल रहा है। पता ही नहीं है लेक्चर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सिर्फ अटेंडेंस नहीं होगा ना बेटा। चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।